Hello students, good morning. Today we will learn the 8th class science syllabus, the first chapter crop production and management. Yesterday we will learn that what is the process of soil formation. Soil form कैसे की जाती है, उसको लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, उसमें फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं ताकि वो फर्टिलाइजर होते हैं और वो जो मिन्योर होता है इट इज अ फ्रेंड ऑफ माइक्रोब्स, और जो उसके अंदर मिलाते हैं माइक्रोब्स उसमें डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं. ओके, तो दैट इज द माइक्रोब्स एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंड ऑफ द फार्मर होते हैं. उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग जो हमारे इस चैप्टर में अभी जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो ये आएंगी. इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना. यील्ड का मतलब होता है मात्रा. मीन्स जब हम लोग कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन हमें मिलता है, दैट इज यील्ड. इंडिजीनियस मतलब होता है अपना खुद के देश का, मीन्स स्वदेशी, खुद के देश का. और एक जो होती है कुदाली जिसको बोलते हैं, एक मतलब एक ऑपरेटर होता है जिससे क्या होता है कि बगीचे और मिट्टी की बेकार पौधे, जो भी मिट्टी हमें निकालनी होती है, खराब पौधे जो होते हैं उनको हम निकालते हैं. कल्टीवेटर का मतलब होता है खेती है, जिस ट्रक वगैरह से खेती की जाती है वो. तो आज जो भी हमने 7-8 प्रोसेस जो पढ़े थे, फर्स्ट सॉविंग था, मतलब फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, फिर सॉविंग, उसके बाद में हम लोग हार्वेस्टिंग, जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं कल 7-8 स्टेप जो बताए थे उनका हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. कैसे प्रिपेयर की जाती है सॉइल, कैसे सॉविंग होती है, उसको कैसे बाद में निकाला जाता है. ओके, नाउ वी लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा था. ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ ली थी. ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं ये हमने पढ़ ली थी. आफ्टर दैट हमने ये 2 टाइप्स के हमारे जो क्रॉप्स थे, रबी की और खरीफ की, ये पढ़ ली थी. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अच्छा, उसके पहले मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि ये जो आपके 7 स्टेप्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड, वीड्स का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लांट्स अराउंड द क्रॉप. ओके, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये जो सारे आपको स्टेप्स थे वो लिखने थे, इनके नाम लिखने थे. ओके, उसके बाद आप लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने वो पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो प्रिपेयर कैसे की जाती है, सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना चैप्टर जो था वो इतना ही पढ़ा था कि ये अब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के द्वारा. आफ्टर दैट हम लोग शुरू करेंगे कि सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ. देखो, ये जो सॉयल है हमारी, ठीक है, इसमें हमारा कोई भी जो प्लांट है ये उग रहा है. ठीक है, ये हमारा प्लांट पेड़ है. अब यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, रूट्स जाती हैं, ऐसे ही जाती हैं. अब देखना कि ये जो सोयल की टॉप लेयर होती है, ये सबसे ऊपर लेयर है, तो ये कौन सी लेयर है, टॉप लेयर है. अब रूट्स तो बहुत नीचे तक होती है, और जो भी सोयल के अंदर जो भी मान लो न्यूट्रेंट्स हैं, अब सोयल के अंदर न्यूट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं. ठीक है, वो यहाँ पे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ कैसे जाएंगे, तो वो यहाँ से लेके यहाँ जाएं, मतलब मैं आपको कलर डिफरेंट करके बताती हूँ कि वो यहाँ से लेके वो यहाँ तक पहुँचे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट. अब यहाँ पर हमारी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो हम जैसे इस सॉइल को टर्न करते हैं ये नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है. अब प्लांट तो यहाँ से लेता है ना, तो प्लांट्स यहाँ से लेते हैं, इसलिए टर्निंग और जो ये लूजनिंग है सॉइल की, ये क्या करती है, ताकि जो फूड मटेरियल, जो भी इम्पोर्टेंट्स जो इसमें न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल सके. ओके, दस turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. कि ये कल्टीवेशन के लिए क्रॉप की वो बहुत ही यूजफुल होती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग. जो ये प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है या टर्न किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, टिलिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं प्लफिंग, जो खेत जोतना जिसको हम लोग बोलते हैं, जोताई करना वो.
इट इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लग। ये जो हल, ये क्या होता है, प्लग का मतलब हल। तो ये एक हल प्लग जो होता है आपका, वो हल होता है, इसके द्वारा ये जो प्रोसेस है की जाती है। देखो, प्लग आर द मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो आपका हल होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, या तो ये वुड से मिलकर बना होता है या ये आयरन से मिलकर बनाता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ड्राई है, सूखी है, इट मे नीडेड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा सूखी सॉइल है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाटर डालेंगे उसके अंदर, फिर उसके अंदर जुताई करेंगे। द प्लग फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स और सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अब मैंने आपको क्रम्प्स और क्लम्प्स की लिखवाई थी, जिसमें क्या होते हैं, जैसे ही हम लोग खेती कर देते हैं उस खेत में, उसके बाद क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं और उथली उथली से ज़मीन बन जाती है, कुछ ऐसे उभारनो ऐसे सॉइल ऐसे उखड़ सी जाती है, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर ऊपर ऐसे हो जाती है। फिर क्या करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। अब ये जो ऐसे उभार से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े से चट्टानें सी, वो हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, हम इसे ब्रेक करना होगा। तो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर शोविंग एज वेल एज इरिगेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐसे ऐसे हो गया है भूमि के अंदर जो सॉइल हमारी, उसको पूरा हमें लेवल में लाना होगा, ऐसे लेवल में लेके आना पड़ेगा। तो इस लेवल में लाना जरूरी है, क्योंकि हम जो बुआई करेंगे, जो करेंगे, बीज इसमें डालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। और सिंचाई करेंगे उसके लिए भी लेवलिंग क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद हेल्प ऑफ लेवलर। तो हम लोग क्या लेके आते हैं, एक लेवलर लेके आते हैं। लेवलर क्या करता है, लेवलर जैसे ये उखड़ी उखड़ी सी ज़मीन है, उसको वो ऐसे लेवलर चलाते हैं यहाँ पे, फिर ये पूरी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, लेवल में आ जाती है। ओके, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। जो मैन्योर जो होती है वो टिलिंग से पहले ही सॉइल में डाल दी जाती है। क्यों डाल दी जाती है, ताकि भाई टिलिंग के प्रोसेस के दौरान होता क्या है, ऐसे जो सॉइल है वो ऐसे उल्टा पलट की जाती है, मीन्स टर्न किया जाता है उसको, ठीक है। तो मैन्योर जो होती है पूरी तरह से इसके अंदर मिक्सअप हो जाती है, इसलिए क्या किया जाता है, पहले ही मैन्योर डाल दी जाती है। द सॉइल इज मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। सॉइल को क्या किया जाता है, बोने से पहले ही उसको मॉइस्ट किया जाता है, नम किया जाता है। फिर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मैंने अभी आपको बताया था, इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो एग्रीकल्चरल के अंदर जो भी हमारे जो भी पार्ट्स वो क्या क्या हैं। बिफोर सोविंग द सीड, जो बीज को बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। तो हमें बीज बोने से पहले ज़रूरी है कि सॉइल के अंदर जो क्लम्प्स आ गए इस प्रकार से, उसको हम हटाएं टू गेट बेटर यील्ड का भी मैंने अभी बताया, क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रा जो हम लोग बोलते हैं, ताकि हमें अच्छी पैदावार हमें मिल सके, अच्छी जो हमें क्रॉप मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ये लेवलिंग बहुत सारे टूल्स के द्वारा की जाती है। द मेन टूल्स इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लग, होए एंड कल्टिवेटर, ठीक है। तो ये जो आपका होए का मैंने बताया था, कुदाली, जिससे जो एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है उसको निकाल के बाहर फेंका जाता है। कल्टिवेटर भी एक खेती करने के लिए क्या होता है, हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपको एक दिखाया गया है, इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या क्या है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा हम प्लग के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए, ये हमारा प्लग आ गया। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस This is being used since ancient time for tilling the soil। ये जो हल होता है, ये हल बहुत पहले से यूज किया जाता है। एंशियंट टाइम मीन्स बहुत पहले से खेत की जुताई के लिए यूज किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और क्रॉप के अंदर हम फर्टिलाइजर को डालने के लिए भी करते हैं। रिमूविंग द वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बल्ब्स। ये क्या होते हैं, वुड से बने होते हैं,
ठीक है, लकड़ी के, और ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बल्स, जो हमारे भैंसे होते हैं ना उनके द्वारा चलाए जाते हैं, और अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल जैसे हॉर्स, कैमल्स, ये भी चला सकते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, इनकी में क्या होती है, एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है कॉल्ड प्लव शेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लव शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट, जो इसका प्लग का जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लग शाफ्ट होता है, जो बहुत ही लंबा होता है। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, जो शाफ्ट होता है उसके एक हैंड में एक हैंडल होता है। द अदर इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बल्स नेक, जो हमारे जो गाय भैंस होती है ना, जो भी हम लोग जो हमारे भैंसे होते हैं, बल्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो हम लोग ये रखते हैं तो उनके नेक पे रखे जाते हैं इस प्रकार से। तो इसमें डायग्राम में यही दिखाया गया आपको। डायग्राम में क्या दिखाया गया है आपको, ये देखिए, ये देखो, इसके अंदर ये रखे हुए ना, देखो ये प्रकार से ये रखे हुए बैल्स के नेक पे है ना, इनको क्या कहा इन्होंने, बीम कहा। और जो देखो ये इस प्रकार से ये जो लगाई जाती है, ये जो है मैं आपको अलग कलर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपका है ना ये वाला, और फिर देखो ये नीचे, ताकि ये भूमि खुदरी है ना, ये इसका होता है प्लव शाफ्ट, ठीक है। ये वाला जो लॉन्ग वाला पार्ट है वो हो गया प्लव शाफ्ट, और ये जो इस प्रकार से दिया है, ये आपको दिया है, ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लव शेयर, ठीक है। ये जो इस प्रकार से नीचे की साइड में जो है ना वो हो जाएगा प्लव शेयर। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं द अदर एंड इज बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बल्क नेक, ये हमने पढ़ लिया कि नेक पे रखा होता है। वन पेयर ऑफ बल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग, एक तो पेयर होना चाहिए, किसका पेयर का मतलब, दो लोग, पेयर का मतलब होता है दो चीजें एक साथ, तो बल्स का पेयर होना चाहिए हमारे पास में, और एक ह्यूमन मतलब मैन होना चाहिए, तो वो इनको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली उनका। द इंडिजिनियस वुडन प्लव इज, इंडिजिनियस मतलब क्या होता है, स्वदेशी, यानी अपने खुद के देश की। स्वदेशी प्लव इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लव नाउअडे, यानी आजकल क्या होता है, आयरन की ये जो हल बनाने से ज़्यादा अच्छा किससे बनाते हैं, जो वुड होती है अपनी खुद की इंडिजिनियस वुडन, तो उस लकड़ी से बनाया जाता है। हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते होय। होय क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड द लूजनिंग द सॉइल। ये सिंपल जो टूल होता है मैंने आपको बताया था, रिमूव कर देता है जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको रिमूव कर देता है, सॉइल से ऐसे रिमूव कर देते हैं। और ये ऐसे खुरपी लाइक ऐसा कुछ होता है, इसको हम डालते हैं इसको, तो इसके अंदर रिमूव हो जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड, इसकी बहुत ज़्यादा लंबी रोड होती है। एंड वुड और आयरन, जो कि वुड से बनी होती है या फिर आयरन से। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड ऑफ द वन एंड्स, मतलब इसमें एक ऐसे आयरन की ऐसे खुरपी सी होती है, देखो क्या ऐसे मैं बनाती हूँ उसको अच्छे से, ऐसे आपको एक ऐसी खुरपी सी मिलेगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, खोदते हो, और यहाँ से ऐसे इसकी क्या होती है पूरी ऐसे वो जो लॉन्ग हैंड होता है इसका वो जुड़ा होता है, ओके। तो उसको आप फिर उससे खोदते हो, फिर इसमें वर्क लाइक ए ब्लेड, वो की ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के द्वारा ही चलाई जाती है। अब देखो ये होय की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, इसके अंदर ये आपकी बैंड प्लेट है, ये इसका ग्रिप है, ये इसको हैंडल है, ये देखो लॉन्ग रोड है ना, ये लॉन्ग रोड है, ये इसकी बीम है। तो ये आपको सारी चीज़ें दिखाए, ये आप लोगों ने जो भी जिनके भी खेत है उन्होंने तो सबने देखा होगा ये सब। कल्टीवेटर, तीन चीज़ हमने पढ़ी थी ना, एक तो प्लग पढ़ लिया था, और एक हमने पढ़ा होय पढ़ा, और एक कल्टीवेटर। तो नाउ ए डे प्लगिंग इज डन विद द ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर, कि अब हमें खेत से ये बैल से ये जोतने की जरूरत नहीं होती, अब हम लोग सीधा क्या लेके आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, ट्रक में आदमी बैठ जाता है, फिर वो पीछे पीछे वो खुदाई होती रहती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, ये क्या कर देता है, लेबर्स को भी मतलब क्या होता है, ट्रक तो मशीन होती है तो चलती रहती है, इससे लेबर भी हमें कम लेने पड़ते, और हमारा टाइम भी क्या होता है इसमें बच जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शोविंग, जो हमारी सेकंड प्रोसेस होती है वो क्या होती है हमारी शोविंग। एक प्रोसेस जो हमारी थी फर्स्ट प्रोसेस विच इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसमें हमने सेकंड प्रोसेस बताई थी सॉविंग। ठीक है, तो हम लोग सॉविंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या होता है सॉविंग। सॉविंग का मतलब मैंने हिंदी में क्या बताया था आपको, बोना। ठीक है, तो द सॉविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप, फसल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन। Before sowing, good quality, clean, healthy seeds and good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yields. देखो, sowing सीड को बोने से पहले हमें ज़रूरी क्या है कि हम लोग अच्छे सीड लें, जो सीड अच्छी यील्ड दे सके, अच्छी मात्रा में क्रॉप दे सके हमें। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, हम अच्छा यील्ड का जो हम लोग जो अच्छी यील्ड वाले सीड लेते हैं वो सीड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अच्छी यील्ड वाले सीड के लिए हमें ज़रूरी है, अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हाई यील्ड जिसकी मात्रा अच्छी हो वो सीड हम लोग लें। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड कि सीड का सिलेक्शन हम कैसे करें। वन डे, अब देखो ये पहेली बोलती है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड pour सम वाटर ऑन देम। मैंने एक दिन क्या देखा कि जो मेरी मम्मी हैं, माता जी हैं, वो उन्होंने क्या लिया, एक जो ग्राम के सीड लिए वेसल्स के अंदर, ये ग्राम सीड लिए इन्होंने और उसको पानी से क्या कर दिया, भर दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जैसे पानी से भर दिया, भाई मान लो इन्होंने एक कंटेनर लिया, ऐसे वेसल लिया, ठीक है, इसमें इन्होंने ऐसे ग्राम सीड डाल दिए, फिर इन्होंने क्या किया, उसमें क्या डाला, पानी। ये लो, चलो भाई पानी डाल दिया हमने भी। अब क्या हुआ, इसने क्या देखा कि कुछ समय के बाद जो यहाँ से कुछ सीड थे हमारे, वो कुछ सीड क्या आ गए, ऐसे ऊपर पानी में ऊपर तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। वो सोच कैसे वो हो गई, वंडर हो गई, सरप्राइज हो गई कि ये जो सीड्स हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं। अब ये कुछ सीड फ्लोट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, या आप अपने घर से पूछना और फिर मैं आपको कल बताऊंगी, देखना मैच करता है कि नहीं करता। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, और इतने आप अपना जो होमवर्क है, अब देखो मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ क्या करना है। आपको क्या करना है, ये आपने उन्हें कर लिया था, क्रॉप्स के नाम लिख लिए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल लिख लिया था। आपको करना है आज कि टिलिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, आपको जो होमवर्क करना है वो क्या करना है आज, व्हाट इज द प्रोसेस, क्या करना है आपको, डिफाइन टिलिंग प्रोसेस। ठीक है, टिलिंग प्रोसेस डिफाइन करना है। और आपको क्या करना होगा, एक तो आपको इसका डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम सोचो मैडम जी ये नहीं बनाना, ये बनाना है। ये छोटा सा जो इधर दिया गया है ना आपको, ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, और आपको एक इसका डायग्राम बनाना है, किसका, होए का। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। दोनों काम अच्छे से करोगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल। अब करिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।